पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या 28 फरवरी को सच में अंतिम सूची जारी हो पाएगी। राज्य में करीब 55 लाख से ज्यादा मतदाताओं का भविष्य अब भी अधर में लटका हुआ है। न तो उनके दस्तावेजों की पूरी जांच हो पाई है और न ही प्रशासनिक स्तर पर सभी मामलों पर फैसला हो सका है। यह पूरी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के तहत पश्चिम बंगाल में चल रही है और इसकी निगरानी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ कार्यालय द्वारा की जा रही है। दरअसल सवाल यह है कि क्या तय समय सीमा के भीतर इतने बड़े पैमाने पर लंबित मामलों का निपटारा हो सकेगा। आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब तक लगभग 4,44,970 मतदाताओं को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, यानी इन मतदाताओं की स्थिति तय हो चुकी है। इसके अलावा 4,66,323 मतदाताओं के दस्तावेज जिला मजिस्ट्रेट के पास जांच के लिए भेजे गए हैं और माना जा रहा है कि इन मामलों पर भी जल्द फैसला हो जाएगा। इसी के साथ करीब 60,000 मतदाताओं के मामले ऐसे हैं जिनका डेटा दूसरे राज्यों से मिलान किया जाना बाकी है। जैसे ही यह जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंचेगी, इस पर भी तेजी से कार्रवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन असली समस्या इन आंकड़ों से कहीं बड़ी है। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में दो बड़ी अड़चनें सामने आई हैं। पहली यह कि 30 लाख से ज्यादा मतदाताओं के दस्तावेजों का अब भी दोबारा सत्यापन यानी रीवेरिफिकेशन लंबित है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि करीब 25 लाख मतदाताओं के मामलों में अब तक संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ की ओर से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 55 लाख मतदाताओं के मामलों पर अब भी स्थिति साफ नहीं है। यही वजह है कि 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो पाएगी या नहीं, इस पर गंभीर संशय बना हुआ है। हालांकि आयोग से जुड़े सूत्र यह भी कह रहे हैं कि अगर 28 फरवरी के बाद अधिकतम 7 दिन का अतिरिक्त समय लिया जाता है तो चुनावी कार्यक्रम पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि यह समय सीमा 2 हफ्ते से ज्यादा खिंचती है तो चुनावी तैयारियों में परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसे में अगर तय समय सीमा पर मामलों का निपटारा नहीं हो पाता है तो राज्य का सीईओ कार्यालय औपचारिक रूप से आयोग से समय बढ़ाने की मांग कर सकता है। इसी बीच एसआईआर को लेकर एक और गंभीर चिंता सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक केवल जांच की प्रक्रिया ही नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर हुई गलतियों की वजह से भी बड़ी संख्या में मतदाताओं को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जानकारी के अनुसार ईआरओ और एईआरओ स्तर पर हुई गलतियों के कारण लाखों दस्तावेज अब तक सिस्टम में अपलोड ही नहीं हो पाए हैं। इसका सीधा असर उन मतदाताओं के नामों पर पड़ सकता है जो अंतिम सूची में शामिल होंगे या नहीं, इसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सूत्र बताते हैं कि कम से कम 1,14,000 मतदाताओं के दस्तावेज अब तक जमा ही नहीं हुए। आयोग का शुरुआती आकलन है कि इन मामलों में लगभग 60% नाम अवैध या संदिग्ध मतदाताओं से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाकी वैध मतदाताओं का क्या होगा जिनके दस्तावेज समय पर अपलोड नहीं हो पाए। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चल रहा एसआईआर अब केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं रह गया है बल्कि यह लाखों मतदाताओं के अधिकार और आगामी चुनावों की तैयारी से सीधे तौर पर जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। 28 फरवरी को अंतिम सूची आएगी या नहीं, इसका जवाब अब आने वाले कुछ दिनों में ही साफ हो पाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।